पिछले कई दिनों से मैसेजेस रिसीव कर रहा था कि डॉक्टर को ऐसी जगह से मारेंगे इसको पता नहीं चलेगा। मैं इसके मंतकी अंजाम तक लेके जाऊंगा। आप उसकी वीडियो देख के अंदाजा लगाएं, वो एक नॉर्मल आदमी की वीडियो नहीं है। मेडिकल साइंस में ऐसा तो कोई टेस्ट नहीं है ना। दिस इज टोटली प्री प्लान और मैनेज्ड। डॉक्टर साहब बताइएगा, जो आप पर दावा किया गया है कि आपने किस तरह से जो कोई मामूली गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। मैंने 1988 में इस शहर में अपनी प्रैक्टिस का आगाज किया। ये जितने लोग हैं मुझे जानते हैं। जो बच्चे बच्चियां मेरे हाथों में पैदा हुए वो इस वक्त जवान हो गए, उनकी शादियां हो गई, उनके बच्चे जवान हो गए। 1988 से 2025 तक हिसाब लगा लें, आज तक कभी ऐसा कभी इल्जाम मुझ पर नहीं लगा। इन्होंने एक एक्स पार्टी केस चलाया जो मेंटेनेबल नहीं था, अदालत से फ्रॉड किया, मेरे साथ फ्रॉड किया। और मुझे उस वक्त पता चला जब बैलफ और पुलिस मेरी सिस्टर के बर्तन उठा के सड़क पे फेंक रही थी। मैं कोर्ट में गया, मार साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, ये मेरे वकील थे। 12-2 की एप्लीकेशन मूव की, जो डिग्री हुई, बैलफ गया और उसी तरह उनका सामान उठा के बाहर फेंका गया और मुझे कब्जा मिला। असल तकलीफ इनको ये है, मैं पिछले कई दिनों से मैसेजेस रिसीव कर रहा था, मैं अलर्ट था, मुझे मैसेजेस मिल रहे थे कि डॉक्टर को ऐसी जगह से मारेंगे इसको पता नहीं चलेगा। मैं अलर्ट था, मैं एंटिसिपेट कर रहा था, मुझे पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना घिनौना और घटिया ये मुझ पे हमला करेंगे। मैं इन तमाम बेबुनियाद और बेसलेस और झूठे इल्जामात की हल्फन तरदीद करता हूँ। और कोर्ट जो है वो इंशाल्लाह इसका पानी का पानी और दूध का दूध करेंगी। मैं कोई सुलह सफाई नहीं करूंगा, मैं इसके मंतकी अंजाम तक लेके जाऊंगा और इंशाल्लाह इसके बाद ये इनको फेस करना पड़ेगा। उसने आपकी बनाई तब आपने खामोशी इख्तियार की थी। मेरी बात सुने, उस वक्त वो बंदा इतने तैश में था, आप उसकी वीडियो देख के अंदाजा लगाएं, वो एक नॉर्मल आदमी की वीडियो नहीं है। नॉर्मल आदमी कभी इस तरह बात नहीं करता। अगर मैं उससे बहस करता, बात का जवाब देता तो उससे बात और ज्यादा बढ़ जाती। मेरी कोशिश थी कि मामला ज्यादा ना बढ़े, मुझे अंदाजा नहीं था कि ये इस हद तक जाएगा। मेडिकल साइंस में ऐसा तो कोई टेस्ट नहीं है ना। मेडिकल साइंस में ऐसा कोई टेस्ट नहीं है और मैंने कोई ऐसा टेस्ट नहीं किया, ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता। मेरा बड़ा एस्टेब्लिश क्लिनिक है, मेरे ऑफिस में 2 स्टाफ्स होती हैं और हर टाइम, और पेशेंट्स होते हैं, और जो पेशेंट है उसकी फीमेल अटेंडेंट साथ होती है। मैंने अर्ज किया कि 1988 से मैं कर रहा हूँ, ये कोई पहली दफा नहीं है। दिस इज टोटली प्री प्लान और मैनेज्ड। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि मामला जो है वो सब जुडिस है, 2 मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात है। डॉक्टर साहब ने जो है वो हल्फन बयान दिया है कि मैं हल्फ देता हूँ कि ये सारे इल्ज़ामात जो हैं वो झूठे हैं। तो 70 साल की उम्र में एक मियाँ चन्नू का पॉपुलर जो है वो टॉप 1 गायनेकोलॉजिस्ट और उसके साथ इस तरह का 1 साइडेड मामला किया जाए तो ये बड़ी नामुनासिब बात है। माशरे में ये चीज़ें जो हैं फिर वो नोटेबल ज़रूर रहती हैं, माशरे ज़िंदा भी रहते हैं, लेकिन ये मुनासिब बात नहीं है। जो सोशल मीडिया पे बात चल रही है जुबान के हवाले से, लेकिन FIR में तो मुख्तलिफ ही उन्होंने जो कि मतन लिखवाया। देखिए ना, यही हमारी बदकिस्मती है। उन्होंने ये कहा था कि ये ज़ुबान से ज़ुबान लगाकर टेस्ट करने वाला डॉक्टर है, तो ये पूरी की पूरी बात अगर उनके FIR में है तो फिर हम चुप कर जाते हैं। ये बात इनकी FIR में नहीं है और जो बात FIR में है वो उनके बयान में नहीं है, तो ये कितनी देर भागेंगे। अल्लाह करम करेगा, जो सच है वो इंशाल्लाह सामने आएगा। डॉक्टर रफीक साहब जो हैं वो हमारे बुजुर्ग हैं, 70 साल की उम्र में हैं, वो नाने भी हैं, दादा भी हैं। 1 साइडेड जो है वो सीन को चलाया गया बगैर किसी बात के। पूरी FIR में कोई गवाह नहीं है, पूरी FIR में वो ज़ुबान का जिक्र नहीं है, कोई ऐसा मटीरियल अभी तक जो है वो डॉक्टर साहब के खिलाफ नहीं आया। इसीलिए पहले ही दिन जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जो है वो इनका जिस्मानी रिमांड देने की बजाय जो है वो इनको जुडिशल भेज दिया था, क्योंकि फर्दर कोई रिकवरी, कोई मामला जो है वो पेंडिंग नहीं था।